मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ी पर। शादी मुबारक हो कल्याण लक्ष्मी गरीब अवाम के लिए तोहफ़ा। निज़ामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर मुस्तहिक़ीन को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फ़राहमी अमल में लाई। आलू बोधन के साबिक़ एमएलए जीवन रेड्डी और शेख लामी की सालगिरह तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रेजिडेंशियल हॉस्टल के तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम करें। जिला परिषद में मुनक़दा इजलास में ज़ेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने ओहदेदारों को दी हिदायत। सीएम रेवंत रेड्डी ख़वातीन को नस्ल दर नस्ल नुकसान पहुँचाने पर अमल पैरा। बीआरएस एमएलसी के कविता का मीडिया से खिताब। पार्टियों से बालातर होकर कामारेड्डी शहर की तरक्की के लिए बल्दी अमला व ओहदेदारान ताउन करे। कामारेड्डी म्यूनसिपल इजलास से एमएलए वेंकटा रमना रेड्डी का खिताब। बेला आखिर माधव नगर रेलवे गेट को ओहदेदारान की जानिब से कुशादगी अमल में लाई गई। JDPL केसिक रोशन टीवी चैनल की जानिब से पेश करदा खबर का असर। तेलंगाना हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। गवर्नर कोटे से प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान की नामजदगी मनसूख। नए MLCs की तकर्रुरी का हुक्म। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। गवर्नर कोटे से प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान की नामजदगी मनसूख। नए MLCs के तकर्रुरी का हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज 7 मार्च को एक अर्जी पर सनसनीखेज फैसला सादर करते हुए रियासती गवर्नर मोहतरमा तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से 25 जनवरी को तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए बतौर MLC नामजद किए गए प्रोफेसर कोदंडराम और न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब मीर आमिर अली खान के इंतखाब को मनसूख कर दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में BRS दौरे हुकूमत में दाशुजी श्रावण और कुरा सत्यनारायण के इंतखाब को कलादुम करार दिए जाने को गैर आईनी करार दिया है। साथ ही ये हुक्म भी जारी किया है कि नए अरकान कानून साज कौंसिल की तकर्रुर का अमल शुरू किया जाए और इसके लिए बाकायदा रियासती काबीना के इजलास में उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए नामों को खतियत दी जाए और बातज़ा इन नामों की सिफारिश रियासती गवर्नर को रवाना की जाए। इम्कान जताया जा रहा है कि रियासती काबीना दोबारा इन 2 नामों की ही रियासती गवर्नर से सिफारिश कर सकती है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिमार्क किया कि रियासती गवर्नर मोहतरमा तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से BRS दौरे हुकूमत में इस वक्त की रियासती काबीना की जानिब से सिफारिश करदा दाशुजी श्रावण और कुरा सत्यनारायण के नामों को मुस्तरद करने का इख्तियार रियासती गवर्नर को नहीं। अगर वो चाहे तो नामों पर दोबारा गौर के लिए हुकूमत को वो नाम वापस रवाना कर सकती है, मगर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। याद रहे कि दिसंबर में इख्तिदार हासिल करने के बाद रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने रियासती गवर्नर को कानून साज कौंसिल की 2 नशिस्तों पर नामजदगी के लिए इन 2 नामों की सिफारिश रवाना की, जिस पर रियासती गवर्नर ने 25 जनवरी को अपनी मोहर जब्त करते हुए इन दोनों नामों का ऐलान किया था।
مجلس اتحاد المسلمین وفد کی پولیس کمشنر سے ملاقات و ماہ رمضان کے پیش نظر کاروبار کو رات بھر کھلا رکھنے کے لیے تحریری نمائندگی۔ مرکزی صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نظام آباد پولیس کمشنر کالمیشور سے ماہ رمضان کے پیش نظر رات کے وقت کاروبار و بازار کو کھلے رکھنے کے لیے بذریعہ فون نمائندگی کی۔ باتدار صدر مجلس کی ہدایت پر نظام آباد ضلع صدر شکیل احمد فاضل کی قیادت میں نظام آباد مجلس قائدین پولیس کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے ماہ رمضان میں کاروبار کو 12 بجے کے بجائے رات بھر کھلا رکھنے کے لیے تحریری نمائندگی پیش کی، جس پر پولیس کمشنر نے غور کرتے ہوئے احکامات جاری کرنے کے لیے تیقن دیا۔ اس موقع پر ضلع صدر مجلس شکیل احمد فاضل و ڈپٹی میئر ادریس خان نے مرکزی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی و پولیس کمشنر کالمیشور سے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر ٹاؤن معتمد شہباز احمد، کارپوریٹر ماجد صدیقی، ارشاد علی سمیر، کارپوریشن ممبر ارشد پاشا، مجلسی قائد خلیل و دیگر موجود۔ جی السلام علیکم۔ جناب صدر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ہم سی پی صاحب سے آج ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نظام آباد کی عوام خصوصاً رمضان کے مہینے کو لے کر رات میں مارکیٹ کو لے کر اور بند کرانے کو لے کر تو اسد صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ میں سی پی صاحب سے فون پہ بات کرتا ہوں، آپ بھی جا کے بات کیجئے تاکہ رمضان کے میں خصوصاً رعایت دینے کے لیے۔ تو الحمدللہ سی پی صاحب ہمیں بھرپور تیقن دیا کہ رمضان میں تمام ہی مارکیٹ کھلی رہے گی، خصوصاً راتوں میں بھی۔ ہم اس کے لیے اسد الدین اویسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں سی پی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے رمضان کے اس مہینے میں رات کے اوقات بھی مارکیٹ وغیرہ تمام ہی کھلے رکھنے کی اجازت دیں گے۔ بہرحال ہم عوام سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ خصوصاً رمضان کے 5 بجے 4 بجے کے اوقات میں جو ٹریفک کے مسائل اور بھی دوسرے مسائل رہتے ہیں ان کو تعاون کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ ایسا ہی نکالیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان کی تمام عبادتوں میں آپ تمام ایم آئی ایم نظام آباد یونٹ کو خصوصاً اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی صاحب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں پھر سے ایک بار پیشگی نظام آباد ایم آئی یونٹ کی طرف سے اہلیان نظام آباد کو رمضان کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ مفتی الیاس احمد حامد قاسمی کو ریاستی رکن حج کمیٹی منتخب کیے جانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے کہا کہ شہر نرمل سے تعلق رکھنے والے مذہبی و سماجی خدمت گزار نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن علماء کرام و بزرگان دین کے منظور نظر مفتی الیاس قاسمی کو ریاستی رکن حج کمیٹی منتخب کیے جانے پر نظام آباد جمعیت علماء جنرل سیکریٹری امام و خطیب مسجد اسلامیہ نے مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نیز کہا کہ جناب محمد علی شبیر اور سی ایم ریونت ریڈی صاحب کے بھی ہم ممنون و مشکور ہیں کہ نلگنڈا، نرمل اور وقار سے اس مقدس خدمت کے لیے عوام کے بجائے علماء کرام کو ترجیح دی۔ انشاءاللہ بہتر سے بہتر حجاج اکرام کی خدمت و رہنمائی کا کام انجام دیا جائے گا۔ اس موقع پر مفتی عبدالمبین قاسمی، مولانا ارشاد علی قاسمی، مولانا رضوان قاسمی، مولانا ابرار قاسمی، مفتی سہیل قاسمی، حافظ فیاض مخدوم محی الدین کے علاوہ دیگر علماء کرام نے اس انتخاب کو بہترین انتخاب قرار دیا۔ قرآن مجید کا حفظ یاد کرنا سعادت عظمی ہے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنا انتہائی ضروری۔ مدرسہ مصباح الہدیٰ مسجد نور کاماریڈی کے جلسہ تکمیل حفظ قرآن مجید سے مولانا امیر اللہ خان قاسمی کا بصیرت افروز خطاب۔ مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں، حفاظ اکرام ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کی فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مقدس کا یاد کرنا، پڑھنا، پڑھانا سعادت عظمی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سب سے بہتر فرمایا ہے۔ مدرسہ مصباح الہدیٰ مسجد نور اندرا نگر کالونی کاماریڈی کے تکمیل حفظ قرآن مجید کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا امیر اللہ خان صاحب ناظم مدرسہ سراج العلوم محبوب نگر نے ان خیالات کا اظہار فرمایا۔ طلباء مدرسے کے دلچسپ تعلیمی مظاہرہ اور مدرسے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے سلسلہ خطاب کو جاری رکھا اور کہا کہ وابستگی قرآن سے ہی امت کی حفاظت ہے، کیونکہ اللہ نے حفاظت قرآن کا ذمہ لیا ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی مامون ہو جاتا ہے۔ قرآن سے وابستگی ضروری ہے، قرآن سے اپنی وابستگی کو معمولی نہ سمجھو۔ حافظ قرآن ہر میدان کا شہسوار ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے مگر قرآن نہیں۔ اللہ نے امت مسلمہ کو قرآن کی شکل میں بہترین
بہترین سرمایہ عنایت فرمایا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ اس کو غیر معمولی قدرت عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اس قرآن کی حفاظت کریں۔ دین بقدر محنت ملتا ہے اور دنیا بقدر قسمت ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دین جدوجہد سے ملتا ہے، یہی قرآنی پیغام ہے۔ یہ آزمائش کا دور ہے۔ جدید تعلیمی پالیسی کے منظر میں کہا کہ اسلامی نہج پر تعلیمی اداروں کا قیام وقت کا اہم تقاضا ہے، جہاں مسلم لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم مکمل پردے کے ساتھ اللہ کے حکموں کی پاسداری اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ والوں سے وابستگی کے ساتھ دی جائے، کیونکہ نئی تعلیمی پالیسی سے بددینی فروغ پانے کا خدشہ ہے۔ اے خاک حق کو لازم پکڑے۔ عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو نیک بنانا، نمازی بنانا، قرآن کا وابستہ بنانا، فتنوں سے بچانا، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر کس لے، قرآن اور دینی ماحول کو لازم پکڑے۔ حافظ محمد فہیم الدین منیری، ناظم مدرسہ حضران مدرسے کی کارگزاری پیش کرتے ہوئے کہا کہ مدرسہ خالص توکل کی بنیاد پر قائم کیا گیا، جو ملک کے ممتاز بزرگ حضرات مولانا شاہ منیر احمد صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں علم دین کی اشاعت اور حفاظت میں شب و روز مصروف ہے۔ مدرسہ حضرات سے فارغ حفاظ اکرام ملک و ریاست کے ممتاز اداروں میں عالمیت کی تکمیل کر کے دینی خدمات میں ہمتاً مصروف ہے۔ اطراف اکناف، دیہات اور شہر کے طلباء پر خصوصی توجہ کے ساتھ تعلیم و تربیت کا مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین نظم ہے۔ طلباء مدرسے نے بہترین تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ مدرسہ الصالحات کی تعمیر کے لیے اہل خیر سے تعاون کی درخواست کی۔ نیز مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کے لیے باضابطہ شوال المکرم سے آغاز کا اعلان کیا۔ عزیزم محمد سعد اللہ ولد محمد شبیر صاحب ساکن موتی، ابو محمد امجد، والد مولانا احمد اللہ صاحب الاریڈی کا حفظ قرآن مجید مکمل کروا کر مہمان مکرم و اساتذہ کرام نے دستار باندھی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے محترم مولانا وجیہ الدین قاسمی صاحب مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد نے موجودہ فتنوں پر تفصیل خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ ایمان و عقائد کی حفاظت کے لیے مدارس دینیہ و مکاتب قرآنیہ سے مربوط ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ مفتی محمد خواجہ شریف مظاہری، مولانا نذیر الحق قاسمی، مولانا عمران قاری مجاہد صدیقی، حافظ غوث ملی، حافظ عمار حلیمی کے علاوہ علماء و حفاظ و خدام دین بالخصوص ڈاکٹر قاری منیر الدین، محمد سلیم الدین، محمد عزیز خان، شیخ اسماعیل، الحاج سید عظمت علی، الحاج عبد الواجد علی، محمد ماجد علی خان، محمد عبد الرحیم، حافظ سید عمران، محمد سمیر، شیخ فرید، محمد غوث پاشا کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ مفتی ریحان قاسمی، حافظ مجاہد منہاجی، حافظ عبد الواجد علی حلیمی، حافظ خواجہ یاسین حلیمی، محمد حمزہ زاہد، حافظ عبد الرحمان منیری، حافظ عدنان ذاکر حسینی، مولانا منظور عالم مظاہری، حافظ یوسف حلیمی نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا۔ حضرت مولانا امیر اللہ خان قاسمی صاحب دامت برکاتہم علیہ کی رخت انگیز دعا پر اجلاس مکمل ہوا۔ نظام آباد ضلع کے حجاج اکرام کو ایک فلیٹ ایک بلڈنگ میں رہنے کا انتظام کرے، وسیم احمد خان کی سی ای او ممبئی سے نمائندگی۔ خازن ہاؤس سوسائٹی ضلع نظام آباد وسیم احمد خان، مالک نزاکت جویلرز نے نئی دہلی وگیان بھون مولانا آزاد روڈ میں منعقدہ 2 روزہ تربیتی کیمپ برائے ٹرینر میں شرکت کرتے ہوئے ضلع نظام آباد کے حجاج اکرام کو درپیش مختلف مسائل کو اٹھایا۔ واضح ہے کہ ضلع نظام آباد ہاؤس سوسائٹی گزشتہ 28 سال سے مفت خدمات انجام دے رہی ہے۔ وسیم احمد خان نے محترمہ اسمرتی ایرانی منسٹر آف امور حج اور جناب لیاقت علی آفاقی سے بطور خاص اپیل کی کہ وہ ضلع کے حجاج کو ایک فلائٹ کے ذریعے آمد و رفت کا انتظام کرے، اسی طرح ان کی رہائش بھی ایک ہی بلڈنگ میں کرے تو حجاج اکرام کو سہولت رہے گی۔ سی ای او لیاقت علی آفاقی نے اس تجویز کو سراہتے ہوئے تیقن دیا کہ اس بار یہ کوشش کی جائے گی۔ عمر فاروق مسجد بھینسے میں مولانا عبدالقیوم قاسمی کا خطاب۔ مفتی محمد عرفان قاسمی امام و خطیب عمر فاروق مسجد عمر فاروق آبادی بھینسہ کی اطلاع کے مطابق 8 مارچ 2024 بروز جمعہ بعد نماز عشاء مسجد عمر فاروق آبادی بھینسہ میں نوجوان عالم دین اور شعلہ بیان مقرر حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی ناظم مدرسہ جامعۃ الصالحات للبنات نئی آبادی بھینسہ استقبال رمضان اور اصلاح معاشرے پر خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ مفتی عرفان قاسمی نے تمام برادران اسلام سے درخواست کی کہ کثیر تعداد میں شرکت کر کے استفادہ حاصل کریں۔ نوی پیٹ میں بودھن کے سابق ایم ایل اے شکیل عامر کی جنم دن تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ نوی پیٹ منڈل کے مقام پر واقع گورنمنٹ ہاسپٹل کے احاطے میں نوی پیٹ بیارس پارٹی سے وابستہ قائدین کے زیر اہتمام سابق ایم ایل اے محمد شکیل عامر کی یوم پیدائش تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر پارٹی کے قائدین و کارکنان نے کیک کٹ کرتے ہوئے ہاسپٹل آنے والے مریضوں کو
फ्रूट ब्रेड की फ्राहमी अमल में लाई। बातज़ाब पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव ने कहा कि बोधन हल्के में एमएलए के तौर पर 2 बार शानदार पैमाने पर कामयाबी हासिल करते हुए अवामी फलाह व बहबूदी स्कीमात के अलावा कई फलाही खदमात का इनेकाद अमल में लाने वाले साबिक़ एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह तकारीब को शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, बीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో పళ్ళు పంపిణీ అదేవిధంగా బ్రెడ్ పంపిణీ కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి మనతోటి సోదరులందరూ కూడా మనతోటి ఉన్నారు. పదవులు వచ్చిన తర్వాత అనుభవించి కొంతమంది పోయినారు. ఇప్పుడే ప్రవీణ్ వివరించి చెప్పినాడు. ఇవన్నీ మనం చూస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ సాధన గురించి పబ్లిక్ గుర్తిస్తారు, అక్కడ ప్రజలు గుర్తిస్తారు. ఎవరైతే పార్టీ ఫిరాయింపు చేసిన తర్వాత ఆ ఊర్లో వాళ్ళ స్థానం ఏముంటుంది ఏందని చెప్పేసి అక్కడ ప్రజలు గుర్తిస్తారు. रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होने के ताल्लुक से बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इल्जाम आयद। वो बीजेपी के ताउन से 10 साल तक इख्तिदार में रहने का वज़ीर आला कहने का इन्होंने इजहार किया। बीआरएस एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने अपने रिहाइशगाह में सहाफ़ियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ख़वातीन को नस्ल दर नस्ल नुकसान पहुँचाने के लिए जाने वाले इक़दामात पर बरहमी का इजहार किया। वो इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए भारत जागृति के ज़ेर एहतमाम इस माह की 8 तारीख को धरना शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन अब तक महकमे पुलिस की जानिब से इजाज़त ना देने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर इजाज़त मिलती है तो रियासत होने वाले ख़वातीन को जियो 3 के तहत तकर्रुरात में होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से वजाहत करने का इजहार किया। वो रेवंत सरकार ख़वातीन मुखालिफ हुकूमत में तब्दील हो रही है। अवामी हुक्मरानी के तहत कोई भी कहीं से धरना करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से हाल ही में कहा गया था। अगर वो इस बात पर कायम रहते तो इन्हें इजाज़त देने का इन्होंने इजहार किया। ఎవరు కూడా సాగునీళ్లు తాగునీళ్లు అడగొద్దని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నట్టుగా అన్ని ప్రధాన పత్రికలలో కూడా ఇవాళ రావడం జరిగింది. ఇది కరువు కాదు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుని బద్నాం చేయాలి, కేసీఆర్ గారిని బద్నాం చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు సృష్టించినటువంటి కృత్రిమమైనటువంటి కరువు ఇది అని చెప్పి ఇవాళ మేము ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మీకు అనుభవ రాహిత్యం ఉంది, మీకు అవగాహన రాహిత్యం ఉంది కాబట్టే కాళేశ్వరం నుంచి మీరు చెరువులు నింపలేకపోయినారు. बांसवाड़ा शहर में अविंगा चैरिटेबल फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम तलबा व तालिबात को एग्ज़ाम पैड की फ्राहमी अमल में लाई गई। बांसवाड़ा शहर में अविंगा चैरिटेबल फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतिमाम एसएससी इम्तहानात के मद्देनज़र गवर्नमेंट CUPS स्कूल बांसवाड़ा व JHS स्कूल में एग्ज़ाम किट्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में अविंगा चैरिटेबल फाउंडेशन अराकीन ने खिताब करते हुए कहा कि अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले SSC इम्तहानात के पेश नज़र मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को एग्ज़ाम पैड की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर वेंकटेश सातिदा साहिबिन में विट्ठल सत्यनारायण खलील वहाब के अलावा अविंगा चैरिटेबल फाउंडेशन के अराकीन ने शिरकत की। मोरतार मंडल के मराकज़ पर बाईपास सड़क की तामीर के खिलाफ किसानों ने किया एहतजाज। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़ बाईपास रोड की तामीर के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया। इस मौके पर के राजा शेखर लिंगापुरम चिन्नारेड्डी डी प्रभुदास ने खिताब करते हुए कहा कि मोरतार से गुजरने वाले एक्सप्रेस हाईवे को बाईपास में तब्दील करते हैं तो किसान अपने रोजगार व कीमती अराज़ियात से महरूम होने की वजह से किसानों की ज़िंदगी दरहम बरहम होगी। इसीलिए किसी भी हालात में किसानों की जानिब से सड़क की तोसी के लिए ज़राई अराज़ियात को ना देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 14 मार्च 2023 को इजराई अमल में लाए गए रोड मैप के तरीक़ेकार के तहत सड़क की तोसी अमल में लाते हुए किसानों के साथ इंसाफ फ्राहम करने की अहदेदारों से अपील की। वो इस धरने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद जाए मुकाम पर पहुँचने वाले तहसीलदार से मुकामी किसानों ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मनोरकप्पु संगम के अराकीन किसानों दीगर ने शिरकत की। మా రైతుల తరపున ఈ రోడ్డు పైన ఇండ్ల తరపున సర్వే చేయండి. ఎట్లయితే ఇటు నష్టం జరుగుతుందా అటు నష్టం జరుగుతుందా, రైతులు లాస్ అవుతుర్రా, ఇండ్ల వాళ్ళు లాస్ అవుతుర్రా, మీరు విచారణ జరపండి. విచారణ జరిపిన తర్వాత దేనికైతే తక్కువ నష్టం జరుగుతుందో అదే మీరు కొనసాగించండి. విచారణ లేదు, ఏం లేదు. బైపాస్ అంటే మాత్రం మేము భూములు ఇచ్చేది లేదు. మీరు సమగ్ర విచారణ తర్వాత మా మోర్తార్లో గతంలోనే మాస్టర్ ప్లాన్ వచ్చింది. అప్పుడే 200 ఫీట్లతోని మధ్య నుండి ఇటు 100 అటు 100 అని చెప్పి గతంలో मोरतार मंडल यूनियन के ज़ेर-ए-एहतिमाम SHG महिला संगमों के अराकीन को रंगोली मेहंदी मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया।
मोहताड़ मंडल यूनियन के ज़ेर निगरानी में SHG महिला संगम से वाबस्ता अरकान को रंगोली व मेहंदी मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब कहते हुए कहा कि कलेक्टर के अहकाम के मुताबिक हक राय दही के ताल्लुक से महिला संगमों के अरकान को शोर बेदारी अमल में लाने के मकसद के तहत आज खवातीन के लिए रंगोली व मेहंदी मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा रंगोली व मेहंदी मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाले कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में APM प्रमीला सी तड़काला श्रीनिवास महेंदर श्रीनिवास मोहन स्वप्ना व दिगर ने शिरकत की। ఈరోజు ముగ్గుల పోటీలు ప్లస్ మెహందీ పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. అంటే ఓటు అవగాహన ఓటు వేసే విధానంలో మహిళలకు అవగాహన కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో కలెక్టర్ గారి ఆదేశాలు ప్రకారము వారందరికీ కూడా ఓటు మీద అవగాహన కల్పిస్తూ ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే మెహందీ పోటీలు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. बिलाखिर माधवनगर रेलवे गेट को अहदेदारों की जानिब से कुशादगी अमल में लाई गई। GDPL K6 रोशन TV चैनल की जानिब से पेश करदा खबर का असर। शहर के मुस्तहर पर वाक़ माधवनगर रेलवे गेट महकमे रेलवे अहदेदारों की जानिब से खोले जाने की वजह से मुकामी अवाम वो खानगी व गवर्नमेंट मुलाजमिन के अलावा मुसाफिरीन खुशी का इजहार करे। गुज़िश्ता 1.5 माह से माधवनगर रेलवे गेट बंद होने के सबब न सिर्फ मुकामी अवाम बल्कि मोटरसाइकिल मालिकिन को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब फिलहाल माधवनगर रेलवे ओवर ब्रिज का काम जारी रहने के मद्देनज़र अब तक पिलर्स व अप्रोच रोड का काम मुकम्मल होने की वजह से ज़िम्मेदार अहदेदार महकमे रेलवे अहदेदारों के तौसीफ़ से रेलवे गेट को खोले जाने के बायस ज़िले के मुकाम पर जाने वाले प्राइवेट गवर्नमेंट मुलाजमिन के अलावा मुताज़रीन ने खुशी का इजहार किया। यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन व ज़िला इंतज़ामिया महकमे पुलिस इंतज़ामिया के इश्तराक से इनेकाद अमल में लाए जाने वाली रियालिका डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेशन जज श्रीदेवी ने किया इफ्तिताह। यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर आज डिस्ट्रिक्ट जुडिशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ज़िला इंतज़ामिया व पुलिस इंतज़ामिया के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स से निज़ाम सागर चौरास्ते तक निकाली गई रैली का इन्होंने इफ्तिताह अमल में लाया, जिसमें ज़िले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, SP सिंधु शर्मा, सीनियर सिविल जज के अलावा ख़वातीन व NCC कैंडिडेट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। बातज़ा निज़ाम सागर चौरास्ते के पास क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम से ज़िले प्रिंसिपल सेशन जज त्रिदेवी ने खिताब करते हुए कहा कि एक खातून माँ, बहन, बीवी के तौर पर बहुत खिदमत करती है और अगर इन्हें मौका दिया जाता है तो वो कला में भी जाएगी। इन्होंने कहा कि इन्हें घर तक ही महदूद ना रखते हुए दीगर शुबजात में पहल करती है तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होने का इजहार किया। रेसिडेंशियल हॉस्टल में तलबा को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए इक़दाम करने की ZP चेयरमैन डी विठल राव ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिले के सुभाष नगर में वाक़ जिले परिषद में ZP चेयरमैन डी विठल राव की सदारत में जिले सतह कमेटी सोशल वेलफेयर के अलावा जिले सतह कम्युनिटी से मुताल्लिक़ा कामों को फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में CEO B उषा, ZPTC चंदूर अमीर सिंह, मौसरा विजय भास्कर रेड्डी, आर्मर मेट्टू संतोष, जिले SC ST BC माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट अहदेदार, महकमे पंचायत राज डिपार्टमेंट SE प्रभाकर, SE भावना, रूरल वायर सप्लाई डिपार्टमेंट EE राकेश, RNB डिपार्टमेंट, महकमे इरीगेशन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन ने कहा रेसिडेंशियल हॉस्टल में तलबा को बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए इक़दाम किए जाए, वो हॉस्टल के अहाते में सफाई अमल में लाई जाए और बैतुल खला को साफ सुथरा रखने और पीने के पानी को आलूदा ना होने को यकीनी बनाए और सैनिटरी को दस्तियाब में रखे और इसी तरह से तलबा को मेन्यू के मुताबिक मुतवाज़न ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। హాస్టల్ నీట్నెస్గా ఉంచాలి, సరౌండింగ్ ఫుడ్ ఏమో మేలు ప్రకారం ఫుడ్ ఇవ్వాలి. ఫుడ్ ఎంత ముఖ్యమో ఆ పిల్లగాడికి ఆరోగ్యం కూడా అంతే ముఖ్యం. కాబట్టి హాస్టల్ సరౌండింగ్ మంచి వాతావరణం ఉండాలి, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్గా ఉండాలి, చెట్లు కూడా నాటాలి. ఆ మంచి వాతావరణం ఉంటేనే పిల్లలు మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉండి మంచిగా చదువుకోగలుగుతారు. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని చెప్పారు. అట్లాగే దాంతోపాటు క్రీడలు కూడా, ఒక చదివే కాకుండా క్రీడలు కూడా మీరు అక్కడ హాస్టల్లో పిల్లలకు ఆడించాలి. అట్లాగే హెల్త్ క్యాంప్స్ కూడా టేకప్ చేయాలి. కొందరు అధికారులు చెప్పడం జరిగింది, మంత్లీ వన్స్ హెల్త్ క్యాంప్స్ కూడా టేకప్ చేస్తున్నామని. నాకు
पार्टियों से बालातर होकर कामारेड्डी शहर की तरक्की के लिए बल्दी अमला व अहदेदारान ताउन करने का कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमन रेड्डी ने किया इजहार। कामारेड्डी म्यूनसिपल में इनेकाद अमल में लाया गया आम इजलास म्यूनसिपल चेयरपर्सन नीतू जानवी की सदारत में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एमएलए वेंकटा रमन रेड्डी, जिले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, म्यूनसिपल कमिश्नर सुजाता, वाइस चेयरपर्सन इंदु प्रिया ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में वाक़ सड़क को चौड़ा करने के कामों के अलावा म्यूनसिपल अराजियात की हिफाजत के लिए बल्दी अमले की जानिब से ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि अहदेदारों की जानिब से नौ तामीर शुदा मकानात का जायजा लेते हुए पैमाइश करने के बाद टैक्स वसूल करने का इजहार किया और इसी तरह से सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना आयद करने की ताकीद की। प्राइवेट व कॉरपोरेट स्कूल के तर्ज पर गवर्नमेंट स्कूल दिन ब दिन तरक्की करने का डिचपल्ली मंडल नोडल ऑफिसर श्रीनिवास ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल के इस्लामपुरे में वाक़ई उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में इनेकाद अमल में लाए गए स्कूल डे प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मंडल नोडल ऑफिसर श्रीनिवास ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर अजरा शाहीन का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इनके साथ मोहम्मद अनवर, मिर्ज़ा हसन बेग, नसरीन फातिमा, आयशा परवीन, विद्या वॉलंटियर्स, हुमेरा उज़्मा रूही, एसएमसी कमेटी चेयरमैन मोहम्मद अहमद, मुकामी अवाम में इस्माइल, मोमिन कुरैशी व दीगर मौजूद। इस मौके पर नोडल ऑफिसर श्रीनिवास ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर तमाम शुबेजात में तरक्की कर रहा है, जो कि काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस अजरा शाहीन ने कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेल कूद में तरबियत देने का इजहार किया। बातज़ा इन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने में ताउन करने वाले बच्चों के वालिदैन व एसएमसी कमेटी अरकान के अलावा हर एक को इजहार तशक्कुर पेश किया। मीडियम प्राइमरी स्कूल में चौथा एनुअल डे प्रोग्राम मनाया गया, जिसके सदारत अजरा शाहीन की सदारत में हुआ ये प्रोग्राम। इसमें काबिल क़दर नसरीन फातिमा, जो 15 दिन के अनथक मेहनत से इस प्रोग्राम को रोबे अमल लाए हैं, उनका साथ इशट टीचर परवीन साहिबा ने दिया है और मैं तमाम औलिया तलबा से सबसे शुक्रगुजार हूँ। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम मुस्तहिक लड़कियों के लिए तोहफे में तब्दील होने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिकीन इस्तेफादा कुनंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फराहमी अमल में लाई जा रही है। वो हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। ఇవాళ మీరు చూసేరు ఇవాళ రైతుకు పంట బీమా ప్రభుత్వం కట్టేది మీకు ఒక్క రూపాయి కట్టకుండా. ఇంతకుముందు గత ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు పంట బీమా లేదు, పంట నష్టపోతే ఏమి ఖర్చులు కూడా వెళ్ళలేదు. మరి వాళ్ళ పంట బీమా కూడా మీకు ఒక ఏం రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పంట బీమా కట్టినాం. शहर में नियालकल रोड पर वाक़ फंक्शन हॉल में SSR डिग्री कॉलेज की सालगिरह तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर के नियालकल रोड पर वाक़ एक फंक्शन हॉल में SSR डिग्री कॉलेज की 3री सालगिरह तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर TSCHE चेयरमैन प्रोफेसर आलिम बादरी, TU रजिस्ट्रार M यादगिरी ने शिरकत की और तलबा से मुखातिब करते हुए सख्त मेहनत के जरिए तालीम हासिल करते हुए आला ओहदा हासिल करने की ताकीद की। इस मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करने में कामयाब रहे। इस प्रोग्राम में सातिज़ा साहिबिन तलबा व दीगर ने शिरकत की। దాదాపుగా 400 మంది ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళ మనం ఈ 30 సంవత్సరాల నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తూ వేలాది మంది స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ తీర్చిదిద్దేటువంటి ప్రయత్నం చేశాం. ఆ ప్రయత్నంలో ఎంతో మంది కూడా ఇక్కడ ఫీజు కట్టకుండా చదువుకొని గొప్ప వాళ్ళైనటువంటి నిజామాబాద్లో ఉన్న అన్ని డిగ్రీ కాలేజీల యొక్క యజమాన్యాలు ఈ కాలేజీలో చదువుకొని పోయినటువంటి వారే నా స్టూడెంట్సే వాళ్ళ నిజామాబాద్లో ఆల్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఎన్నో కాలేజెస్ పెట్టారు. అందరికీ సహాయం చేశాం, ప్రతి ఒక్కరిని చేరదీశాం. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी गरीब अवाम के लिए तोहफा। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर पर मुस्तहिकीन को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फराहमी अमल में लाई।
आलमपुर बोधन की साबिक MLA जीवन रेड्डी और शेख आमिर की सालगिरह तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रेजिडेंशियल हॉस्टल के तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम करें। जिला परिषद में मुनअक़िदा इजलास में ZP चेयरमैन डी विठल राव ने ओहदेदारों को दी हिदायत। CM रेवंत रेड्डी खवातीन को नस्ल दर नस्ल नुकसान पहुंचाने पर अमल पैरा BRS MLC के कविता का मीडिया से खिताब। पार्टियों से बालातर होकर कामारेड्डी शहर की तरक्की के लिए बल्दी अमला व ओहदेदारान ताउन करे। कामारेड्डी म्यूनसिपल इजलास से मिले वेंकटा रमना रेड्डी का खिताब। बेला आखिर माधव नगर रेलवे गेट को ओहदेदारान की जानिब से कुशादगी अमल में लाई गई। JDPL केसिक रोशन TV चैनल की जानिब से पेश करदा खबर का असर। तेलंगाना हाई कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। गवर्नर कोटे से प्रोफेसर कोदंडराम और आमिर अली खान की नामजदगी मंसूख। नए MLCs की तकर्रूरी का हुक्म। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।